प्रश्नावली 4.1 का छठा क्लास। इसमें करना क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या करना है, वह संख्या रेखा पहले खींचना है। संख्या रेखा आपको खींचना है, यही ना होता है संख्या रेखा, बीच में 0 होता है और इधर पूरा में माइनस वाला संख्या होता है, इधर पूरा में प्लस वाला। दायां तरफ प्लस और बायां तरफ माइनस। समझ में आया? कहाँ तक भी बढ़ा सकते, इधर प्लस वाला ना होता, ये सब प्लस, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस। ठीक है, कयो तक ले सकते हैं, अनंत तक भी जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि हम -5 के, यदि हम -5 के, -5 है, -5 के बाईं ओर, बायां ओर मतलब कि 5 है यहाँ, -5 यहाँ है, इसके बायां तरफ, इधर है ना होगा, बायां तरफ 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंचे जाएंगे। यानी कि -5 से 5 कदम चल होता है, यानी कि 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 कदम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -10। यानी कि 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, तो कितना आ जाएगा, -10। तो लिख दीजिएगा -10 आंसर। ठीक है, कौन संख्या पर पहुंच जाएंगे, -10 पर पहुंच जाएंगे। अब ये पूछ रहा यदि +2 के दाईं तरफ चले, दाईं ओर 4 कदम चले, +2 है, +2 तो इधर है, इससे 4 कदम क्या चलना है, दायां तरफ ही चलना है। यानी कि इधर से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, कहाँ पर पहुंच जाएंगे, संख्या 6 पर। ना दिख रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, 1 कदम हुआ, 2 कदम हुआ, 3 कदम हुआ, 4 कदम हुआ, 6 पर न पहुंचेंगे, तो संख्या 6 पर पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यदि हम संख्या रेखा पर 7 पर है, 7 पर है पहले से, तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। किस दिशा में आप पूछ रहा है, दायां तरफ चलेंगे कि बायां तरफ। -7 पर है, इधर -7 है, अब -15 पर जाना है तो बायां तरफ ही नहीं जाना पड़ेगा, तो कौन दिशा होगा, लिख लीजिएगा बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ की दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला है यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर है, कहाँ है, -4 पर है, हमको 3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, -4 पर है, यहाँ है, तो हमको प्लस में 3 पर पहुंचना है, तो कौन दिशा में चला, दायां तरफ चला, बस दाईं तरफ की दिशा में। समझ में आया? अब कह रहा है, अब नीचे है आपका 7वां क्लास का कि 6ठा क्लास का, 7वां क्लास का। सातवां क्लास में क्या है आपका, नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजा को प्रदर्शित करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका ए का मान सबसे बड़ी होती है, तो 5 हो जाएगा, बी का मान आपका 4 हो जाएगा, सी का मान 3 हो जाएगा। देखिए लाइन से ही हम मान लिए। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, a² बराबर b² प्लस c²। तो a का मान 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 बराबर 16 को 9 को 25। इसलिए यह त्रिभुज की भुजा है, क्या है, बराबर आया, क्या आया,
बराबर आया तो लिख दीजिएगा यह, यहाँ नीचे लिखिएगा इसके नीचे, यह त्रिभुज की भुजा है। ठीक है। अब इसी प्रकार इसका भी ए का मान 4, बी का मान 3 और सी का मान 2 है। ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पूरा लिख लीजिए, हम शॉर्ट लिखते हैं। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान कितना? 4, बी का मान 3, सी का मान 2। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो 16 बराबर 9 को 4 को 13 को। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो लिख दीजिएगा यह त्रिभुज की भुजा नहीं है। भुजा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह नीचे इसी तरह इसको जांचिए। ए का मान 3, बी का मान 2, सी का मान 1। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये तो कल ही लिखा दिए थे। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान 3, बी का मान 2 और सी का मान 1। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। 9 बराबर 5। ये भी बराबर नहीं है। यह भी त्रिभुज की भुजा नहीं है। यह त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक है। इसी तरह इसका ए का मान 5, बी का मान 3, सी का मान 1। तो ए स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए का मान 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा? 25 बराबर 9 और प्लस 1, तो 25 बराबर 10। ये भी बराबर नहीं है। ये भी त्रिभुज की भुजा नहीं है। भुजा नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ए प्लस, देखो 3 गुने भुजा होता है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो परिमाप होता है जी। क्षेत्र है रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, उसी को कहते हैं ए स्क्वायर। ठीक है। √3/4। अब भुजा के मान कितना? 3x स्क्वायर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √3 के √3 और 9 के 9 और √3 x पे पावर 4 और बटा में 4 आंसर। ठीक है। इसी तरह इसका घन का आयतन क्या होता है? घन की यह होता है आपका घन। इसका क्या नाम है? घन। इसकी किनारा कितना दिया हुआ है? 6a। तो घन की भुजा कितना है? भुजा या कोण कहिए, कोण उसी को कहते हैं, भुजा उसी कहते हैं। घन की भुजा कोण बराबर 6a। तो घन का आयतन क्या होता है? a3, यानी कि भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, तो यानी कि 6a गुने 6a गुने 6a। 36, 36 में 6 से 216 a3 आंसर। समझ में आया? बन गया? तो आप लोग इसी तरह बनाकर